कोरोना संक्रमण के कारण कई महीनों से बंद हरियाणा के स्कूल खुलने के बाद अभी तक 63% बच्चे सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में 68% बच्चे स्कूलों में आने लगे हैं। चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी दी शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पहली और दूसरी क्लास के विद्यार्थी 40% और बोर्ड कक्षाओं के 72% विद्यार्थी स्कूलों में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में आने वाले सभी बच्चों के टेम्परेचर को चेक करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुल 2154 बच्चों के टेम्परेचर ज्यादा आए हैं और उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया है और उन बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कोविड के निर्धारित नियमों का सही से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में क्लास 4 के 6822 रिक्त पद हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए स्कूलों में जो पार्ट टाइम कार्यरत चौकीदारों को फुल टाइम तो वैसे आज की तो एक रूटीन मीटिंग थी जो विभाग में कुछ काम होते हैं तो उसके बारे में एक बैठक ली गई थी। जैसे जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी वगैरह जो हमारे पास टीचर हैं, कुछ हमारे पास कमी भी है। जहाँ तक जेबीटी है वो तो हमारे पास पूरा है, टीजीटी हमारे पास कुछ कम है और पीजीटी हमारे पास कुछ कम है। तो उनके बारे में पीजीटी की तो हमने सारी जो है जो HPSC है उसको लिख के भेज दिया उसकी भर्ती के लिए हमने कि भी इतने टीचरों के हमारे पास कमी है तो जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए। तो वो हमने लिख के भेज दिया। ऐसे ही हम टीजीटी की भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जितनी भी कमी है वो सारे टीचरों की भर्ती जल्दी से जल्दी हो। दूसरा, आपने जैसे अभी जो बात पूछी है मेरे से कि अभी कुछ टीचर जो हैं जैसे पीजीटी संस्कृत हैं 626 जो पद हैं और इंग्लिश के जो हैं 1035 पद थे। जो भर्ती हमने तो थी वो रद्द की थी, उसके बारे में आपका प्रश्न था। तो ये भर्ती काफ़ी देर से जो थी कोर्ट में उलझी थी, दोनों पक्ष के लोग ही कोर्ट में थे और लगभग 4-5 साल से ये कोर्ट में ही मामला उलझा हुआ था और इसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान रहता क्योंकि बच्चों को टीचर मिल नहीं रहे थे और भर्ती क्लियर हो नहीं रही थी। तो हमने उसको विड्रॉ कर लिया और हम दोबारा भर्ती कर रहे और उम्र की रिलैक्सेशन उनको दे रहे। जिन लोगों ने उस टाइम अप्लाई किया था उनको रिलैक्सेशन दे रहे, वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना रहे। जल्दी से जल्दी हम टीचर दें और वो वैकेंसी हमने सारी निकाल दी। तो कोर्ट में जो सामने वाली पार्टी थी जिन्होंने चैलेंज नहीं, अब मेरा ख्याल है उनको नहीं, अब तो कुछ बढ़ता नहीं उनका, इस प्रकार से तो कोई बढ़ता नहीं, पर मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा समस्या भी उनकी नहीं है अब, क्योंकि हमने उनको रिलैक्सेशन दे ही दी। एज की कोई हमने उसके साथ कोई ऐसी बंदिश नहीं रखी, तो एज की हमने छूट दे दी। और ऐसे में एक बहुत लंबे टाइम तक अब पता नहीं कोर्ट का फैसला कब होता कब नहीं होता, क्योंकि दोनों पार्टियों में इस प्रकार के थे। अगर मान लीजिए एक का होता है तो फिर दूसरी पार्टी खड़ी, तो काफ़ी लंबा टाइम, क्योंकि अभी भी बहुत लंबा टाइम लग लिया इसमें, तो इसलिए उसमें दोबारा से उसके नियम तय करके और दोबारा से भर्ती ठीक तरीके से हो जाएगी। जो टीजीटी जो आपने HPSC को भेजा, दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्कूल खुलने का जो था हमारा, तो उसमें हमारे जो पहली और दूसरी के बच्चे हैं वो 44% बच्चे इस टाइम हमारे पास आ रहे हैं और जो हमारी बोर्ड की क्लासें हैं 10वीं और 12वीं उसमें 72% बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। टोटल हमारे पास अगर देखो औसत लगाओ तो 63% बच्चे आज की तारीख में हमारे पास स्कूल में सरकारी स्कूल में आ रहे और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 68% बच्चे आज की तारीख में स्कूल में रहे। कुछ स्कूलों में जिस प्रकार से हमने पहले से उसका टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं, अगर कहीं इस प्रकार की कुछ घटनाएं आपके सामने भी आई होंगी कि कुछ बच्चों का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा था, लेकिन वो बच्चे स्कूल में अंदर नहीं जाने दिए। हमने बाहर से ही बच्चे चेक किए और बाहर से ही बच्चों को हमने भेज दिया। 2154 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक ऐसा है जिनका टेम्परेचर बढ़ा था। टेम्परेचर वैसे ही बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 100% कोरोना ही होगा, वो टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ बच्चों का। तो हमने उसकी जानकारी भी दे दी, CMO को भी जानकारी दे दी और बच्चों को वापस हमने भेज दिया। तो पूरी चौकसाई जिस प्रकार से करनी चाहिए वो सारी की सारी चौकसाई हम पूरा उस पर ध्यान दे रहे हैं और बिल्कुल ठीक से स्कूल चल रहे। तो ये कुछ बातें हमारी हुई थी। कुछ हमारे पास रिक्त पद हैं, जैसे स्वीपर का, बाड़ी का, PN का जो था वो हमारे पास खाली पद हैं और हमारी उस पर भर्ती की काफ़ी टाइम से था एक प्रयास। तो ऐसे में हमारे पास 6822 वैकेंसियाँ हैं हमारे पास अभी तक इस प्रकार की। तो लेकिन हमने कुछ जो थे अपना एजुसेट चौकीदार हमारे पास, तो वो पार्ट टाइम हमने रख रखे थे। तो अभी हमने उनसे उनकी इच्छा पूछी है कि अगर वो चाहते हैं कि फुल टाइम वो चाहते हैं तो हम उनको रखने के लिए तैयार हैं। इसी उसमें मल्टीपर्पज़
के नाम से इसको करेंगे कि वो सारे काम वो कर लेंगे, मल्टीपर्पज़ होगा, जहाँ उनका पीएन का काम भी होगा साथ, चौकीदार का काम भी साथ उनके जिम्मे होगा। तो अगर वो अपनी विल देते हैं तो 4000 हमारे पास है, तो ये 4000 हमारे पास सकते हैं। जो बाकी जो कमी रहेगी उस पर हम विचार कर रहे हैं कि जल्दी उसको हैं। 54 बच्चे कल भी पॉजिटिव हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है बच्चे हैं, वो तो थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन हम पूरी चौकसाई बरत रहे कि उसमें किसी प्रकार की भी कोई कोताही बरती नहीं जा रही है।